सादर जय जिनेंद्र कौशल्या के राम भाग 78 में आप सभी का स्वागत है। अब हम जानेंगे रत्नजटी के साथ में श्री राम किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह से उनसे बात करते हैं। तो आइए जानते हैं आगे होता क्या है। राम ने आदर के साथ रत्नजटी को पकड़ा और उनका आलिंगन कर लिया और देवोपगति नामक नगर के स्वामित्व रत्नजटी के वंश परंपरा से चला आता था और बीच में शत्रुओं ने उसे छीन लिया था, सो उसे वहां का राजा बना दिया। उत्सुकता से भरे राम ने शीघ्र पूछा, हे विद्याधर बताओ लंका यहाँ से कितनी दूर है। इस प्रकार राम के कहने पर सब विद्याधर मोह को प्राप्त हो गए। हाथ जोड़कर वे विद्याधर कहने लगे कि शुद्र शक्ति के धारक हम लोग कहाँ और लंका का स्वामी कहाँ। अतः इस समय आप इस जानी हुई वस्तु का हट छोड़िए। दुष्ट मगरमच्छों से युक्त प्रसिद्ध राक्षस द्वीप है और लंका का स्वामी रावण अपने महाबलशाली कुंभकर्ण और विभीषण इन दो भाइयों से युक्त है। इस रावण को युद्ध में जीतने के लिए कौन बलवान समर्थ है। लक्ष्मण ने कहा, यदि रावण सचमुच ही ऐसा प्रसिद्ध बलशाली है तो किसी स्त्री को क्यों चुराता है। कपटी, भीरू, मोही, पापकर्मा, नीच राक्षस है, उसमें थोड़ी सी भी शूरवीरता कहाँ है। बंबू वृद्ध जाम्बूनद ने कहा, हे प्रभु मैं एक कथा सुनाता हूँ सो सुनो। अब वह कथा क्या थी आइए सुनते हैं। जाम्बूनद के द्वारा यह कथा हमें सुनवाई जा रही है। आइए सुनते हैं वह कथा क्या है। वेड़ा तट में सर्वरुचि नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसे गुणपूर्णा नामक स्त्री से उत्पन्न विनय दत्त नाम का पुत्र था। विनय दत्त का विशाल भूति अत्यंत प्यारा मित्र था, सो वह पापी विनय दत्त की स्त्री में आसक्त हो गया। एक दिन विनय दत्त को छल से वन में ले गया और उसे वृक्ष के ऊपर बांध दिया। दुष्ट अभिप्राय को धारण करने वाला क्रूर कर्मा विशाल भूति घर आकर पूछने पर विनय दत्त के विषय में कुछ इधर उधर के उत्तर देकर चुप हो गया। इसी बीच शूद्र नामक एक मनुष्य भूलकर मार्ग से च्युत होकर भ्रमण करता हुआ वहां से निकला और उसने वृक्ष देखा। वहां उसे विनय दत्त के कराहने का मंद मंद स्वर सुनकर मुख उठाकर ऊपर देखा तो अत्यंत ऊंची शाखा के अग्रभाग में अत्यंत जटिल मजबूत रस्सियों से बंधा हुआ विनय दत्त उसे दिखाई दिया। उसने ऊपर चढ़कर उसे बंधन मुक्त किया। विनय दत्त नीचे उतरकर शूद्र को साथ लेकर अपने घर चला गया। विशाल भूति उसे आता देखकर दूर भाग गया। शूद्र विनय दत्त के घर में रहने लगा। उसके पास मयूर पत्र का बना हुआ एक मयूर खिलौना था, सो वह खिलौना एक दिन उड़ गया और राजा के पुत्र को मिल गया। उस मित्र ने बोला कि हे मित्र, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरा वह कृत्रिम मयूर मुझे दो। विनय दत्त ने उससे कहा कि तुम उसके बदले में दूसरा मयूर ले लो अथवा मणि या रत्न ले लो। तुम्हारा वह मयूर कहाँ से दूं? वह बार बार हट करता, मुझे तो वही मयूर दो। सो शूद्र तो मूर्ख होकर उस प्रकार का हट करता, पर आप तो नरोत्तम होकर भी ऐसा हट कर रहे हैं। राजपुत्र के हाथ में पहुंची चीज किसे मिल सकती है। राजपुत्र से मांगने वालों को तो केवल मृत्यु मिलती है। इसीलिए हे रघुनंदन सीता की इच्छा छोड़ दीजिए। इस तरह से उन्होंने भी उन्हें समझाया कि कोई चीज़ है जो यहाँ से चली गई है, आप सीता की इच्छा छोड़ दीजिए, वो आपके पास से चली गई है। अनेक सुंदर कन्याओं के पति होकर महाभोग भोगिए। इसे हाथ से जानकर दुखवर्धक हट छोड़ दीजिए। अतिशय निपुण लक्ष्मण ने कहा, हे जाम्बूनद यह बात ऐसी नहीं है किंतु ऐसी है, आप सुनो। अब लक्ष्मण भी अपनी बात को चरितार्थ करने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। अब यह कहानी कौन सी है यह जानेंगे अगले भाग में। लक्ष्मण भी अपने शब्दों को चरितार्थ कर रहे हैं, उस कहानी के माध्यम से सुनेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र।